मुख्यमंत्री के गृह मंत्री अमित शाह का विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने बीजेपी की सदस्यता ली। अमित शाह ने कांग्रेस और जेएमएम पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेजा जाएगा और मां बहनों बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। 285 करोड़ रुपया झारखंड धाम के लिए मंजूर। अब झील सीढ़ मंदिर वाला श्रद्धा केंद्र नहीं रहेगा। 300 करोड़ के खर्च कर पूरे देश के श्रद्धालुओं को लाने वाला यात्री केंद्र। रामगढ़ के गोला हाई स्कूल मैदान में स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर आदिवासी आरक्षण और 1932 की स्थानीय नीति को रोकने का आरोप लगाया। तो ममता देवी ने कहा कि रामगढ़ की जनता बदलाव के लिए तैयार है। गिरिडीह के बागी बीजेपी नेता निरंजन राय को मनाने का मिशन कामयाब रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे की मान मनोवल पर निरंजन राय मान ही गए और बाबूलाल मरांडी की राह आसान हो गई। हिमंता बिस्वा शर्मा का हेलीकॉप्टर जैसे ही तीसरी में उतरा, सियासी हलचल मच गई। हिमंता बिस्वा शर्मा सांसद निशिकांत दुबे के साथ सीधे रूठे पार्टी नेता निरंजन राय के घर पहुंचे। बंद कमरे में तीनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। मान मनोबल का दौर चला। आखिरकार निरंजन राय मान गए। दोनों नेता उन्हें लेकर हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और सीधे डोरंडा मैदान पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की सभा में निरंजन राय ने बीजेपी में वापस लौटने का ऐलान कर दिया। भाजपा का पहले ही परिवार थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। विधानसभा चुनाव का टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता निरंजन राय बागी हो गए थे। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ राजधनवार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया था। इससे मरांडी की राह मुश्किल हो गई थी। हिमंता बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे मिशन पर निकले। निरंजन राय को समझाया बुझाया और विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी वापस लेने के लिए राजी कर ही लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका बीजेपी में तहे दिल से स्वागत किया। आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हम अपने राजधनवार विधानसभा और हम अपने पैतृक भूमि पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बार निरंजन राय जैसे कई नेताओं की बगावत से कुछ सीटों पर बीजेपी की राहें मुश्किल हो गई थी, पर हिमंता बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे का प्रयास रंग ले आया। एजाज अहमद, न्यूज 18 गिरिडीह। गिरिडीह में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हर दिन हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं घट रही हैं। तो वहीं मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाया। पूछा कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को मैया सम्मान क्यों ये याद नहीं आया। हमने कहा था कश्मीर से धारा 370 खत्म करेंगे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो बताओ धारा 370 खत्म करी कि नहीं? ये कांग्रेस और जेएमएम वाले कहते हम फिर से लेके आएंगे। अरे अब तो तुम्हारे बाप दादे भी वापस लेके नहीं आ सकते। कश्मीर संपूर्ण हमारा है। और मेरी बहनों, इसी ने कहा था कि 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्चा दूंगा चुनाव के समय। 5 साल, 4 साल 10 महीने ना चूल्हा दिया ना खर्चा दिया। और जब चुनाव आए तो हेमंत आ गए, मैया सम्मान 1000 ले लो 1000। और अगर 5 साल पैसा देते
तो एक बहन को मिलते 1,20,000, ये तो 1,18,000 खा गया। और अब एहसान बताने आया कि खटाखट डाल रहा हूं, खटाखट डाल रहा हूं। अब जनता तुझे सटासट हटाएगी, सटासट हटाएगी, सटासट हटाएगी। दूसरे चरण में संथाल परगना में इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने है। ऐसे में दोनों गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। संथाल परगना की 18 सीट पर दूसरे चरण में होने वाला चुनाव इंडिया और एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इन सीटों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी के साथ साथ प्रदीप यादव, बसंत सोरेन और सीता सोरेन जैसे दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जेएमएम ने इस बार भी संथाल परगना में दबदबा कायम रखने का दावा किया है। जिस प्रकार से पहले चरण में इंडिया गठबंधन बढ़त की ओर है और संथाल में तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी नहीं है और जो भी कुछ है उसको वो समाप्त हो जाएगी। संथाल के लोग काफ़ी सजग और काफ़ी समझदार हैं और इंडिया गठबंधन का संथाल में देखिएगा बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। बीजेपी कितना ताकत लगाए, आप तो देखिए पूरा कैबिनेट को उन्होंने उतार के रख दिया है, 5 मुख्यमंत्री। संथाल परगना की 18 में से 10 सीट सामान्य है, जबकि 7 सीट एसटी के लिए और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। फिलहाल इनमें से 13 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है, तो 4 सीट बीजेपी गठबंधन के पास है। संथाल परगना जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कर्म भूमि रही है, पर इस बार बीजेपी ने जेएमएम के किले में सेंधमारी करने का दावा करके हड़कंप मचा दिया है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को संथाल परगना में उनका खाता खुलने नहीं देगी। ये संथाल परगना की धरती के पुकार है, ये वहां की बेटी का पुकार है, वहां के युवाओं का पुकार है। यहां के तक की सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू जी ने भी तय कर लिया है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता नहीं खुलेगा। संथाल परगना की सियासत में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, पर फैसला जनता को करना है। संथाल के सियासत में सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की चीख पुकार मचा रही है। अब देखना होगा कि संथाल की जनता किसके रुदन को सुनती है और किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा के पक्ष में प्रचार किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर तुष्टीकरण, हिंदुओं को बांटने और घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्हें पाप धोने के लिए गंगा नदी में सर्विसिंग कराने के लिए डाल देना चाहिए। होते हैं, लेकिन इरफान अंसारी, आलमगीर आलम बाहरी नहीं होते हैं। मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, आपका बाहरी और भीतरी का ये संज्ञा क्या है? इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को थोड़ा उनका पाप को कम करने के लिए गंगा मां के फेंक के गंगा मां से सर्विसिंग करवाना चाहिए आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को। गिरिडीह के धनवार विधानसभा के घोड़थंबा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी के पक्ष में प्रचार किया और इस दौरान हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करती है। काम हुआ कि नहीं? पूछो इनसे। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घुसपैठी की बात करता है। ये लोग आज एक आसाम का मुख्यमंत्री 1 साल से यहाँ मंडरा रहा है, चील कौओं की तरह यहाँ पर, और सरकार गिराने में लगा, हमको जेल तक भेजने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। बहुत सारी ऐसी बातें, योजना गिनाना शुरू करूं तो इतनी योजना हम लोगों ने इस बार चलाई है। और अकेलियत के लिए हमने कोई भी योजना जात धर्म को लेकर के नहीं बनाया। इस राज्य के हर गरीब को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए जरूरत की चीजें हमने उपलब्ध कराने का काम किया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा के फतेहपुर फुटबॉल मैदान में बीजेपी स्टार प्रचारक चंपाई सोरेन ने जेएमएम सरकार पर जमकर हमला बोला। चंपाई सोरेन ने कहा कि जेएमएम में अब सिर्फ बाहरी का बसेरा हो गया है। हेमंत सोरेन खुद बंगाल से हैं। उन लोगों का, आदिवासियों का
उन लोगों को आदिवासियों का दर्द समझ नहीं आएगा। हर समय आदिवासी के ऊपर गोली चलाया है, यहाँ बाजी गोली कांड भी कांग्रेसी चलाया है, कोल्हान में कई जगह में गोली कांड किया है। कभी आदिवासी का हित में कांग्रेस नहीं हो सकता है, और कोई भी उसका साथ यदि गठबंधन किया है तो यहाँ आदिवासी का उत्थान नहीं होगा, आदिवासी बर्बाद होगा, आदिवासी का जमीन छीनाते जाएगा। धनबाद के सियासी मैदान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक का दावा किया है तो कांग्रेस ने बम्पर जीत की बात कही है। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी चंदन कियारी के धरती पर आए, तो प्रधानमंत्री जी को दिल से विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं हम लोग के लिए करेंगे। राहुल गांधी का आने से कितना फर्क पड़ेगा धनबाद के? व्यापक असर पड़ रहा है, और ऐसे भी जो क्षेत्र जिन क्षेत्रों में हम लोग लड़ रहे हैं हम सब जगह जीत रहे हैं। बीजेपी ने सरला बिरला यूनिवर्सिटी में छापेमारी को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने पहले भी चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर शैक्षणिक संस्थाओं में छापेमारी की आशंका जताई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और स्कूलों पर छापेमारी हो रही है, जबकि कुछ भी बरामद नहीं हुआ। चुनाव आयोग पहुंचा और अपनी विरोध जताई और मांग किया कि जिस प्रकार आज सरला बिरला यूनिवर्सिटी में रेड हुआ है और जिस प्रकार चुन चुन के शैक्षणिक संस्थानों में सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन रेड कर रहा है, वो चुनाव आयोग के आड़ में भय दिखाकर ये जो काम किया जा रहा है चुनाव घोषणा के बाद, इन सभी मामलों में एक जांच हो। उषा मार्टिन में भी इन्होंने बदसलूकी की है और वहां भी छापेमारी की, इनको कुछ रिकवरीज नहीं हो रही है। ये सिर्फ इनकी जो सरकारी व्यवस्था है वो चौपट है पूरे तरीके से। 96% मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल्स नहीं है, 65,000 पारा शिक्षक सड़कों पे हैं, और जो निजी संस्थान बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हेमंत सोरेन जी आतंक का राज कर रहे हैं। हेमंत जी, इसका जवाब तो जनता आपको देगी। झारखंड में पहले चरण में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट दिया। बीजेपी इसे सत्ता के खिलाफ बता रही है तो कांग्रेस का दावा है कि महिला मतदाता गठबंधन सरकार के साथ है। झारखंड की 43 सीट पर पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग ने कई संकेत दिए। इससे सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दल भी उत्साहित नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बार 43 में से 37 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट दिया। पहले चरण की सभी 43 सीट पर 66.65% वोट पड़े। ये आंकड़ा 2019 के चुनाव की तुलना में 2.75% ज्यादा है। 37 में आपका वो महिला वोटर आपका पुरुष वोटर से ज्यादा है। इसका संबंध में कमीशन से भी वो प्रेस रिलीज इश्यू किया हुआ उसमें, इसलिए महिला का भागीदारी अच्छा है। पहले चरण में बहरागोड़ा में सबसे ज्यादा 79.3% वोट पड़े। यहाँ पर 81.6% महिला मतदाता ने वोट दिया। खरसावा में 79.1% वोट पड़े। यहाँ पर 80% महिला मतदाता ने वोट किया, जबकि 43 सीटों में पुरुषों की तुलना में 4.8% से ज्यादा अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान किया। कांग्रेस इसे सत्ताधारी दलों के लिए वरदान बता रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस बार सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट पड़े। देखिए, सत्ता पक्ष आज भी डपोर संखी बयान देने से चूक नहीं रही है, वो दीवा स्वप्न देख रही है। जब जब महिलाओं ने 2 कदम बढ़कर अपने मत का प्रयोग किया है, संख्यात्मक रूप से पुरुषों से आगे बढ़ के किया है, तो वहाँ परिवर्तन की लहर स्वाभाविक रूप से रही है। ये झारखंड का इतिहास बताता है। महिला के लिए जो योजना बनाया गया उससे प्रभावित होकर महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और वोट कर रही हैं, जिस कारण से आज झारखंड में जो चुनाव हो रहा है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोटिंग कर रही हैं। झारखंड में अब दूसरे चरण की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में इस बार भी इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी है और बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 43 सीटों के वोट स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए हैं। रांची जिले की मतगणना अंतिम चरण में है, जिसमें 138 टेबल पर वोटों की गिनती 7 हॉल में होगी। हर विधानसभा सीट के लिए अलग अलग हॉल का प्रबंध किया गया है, जहां उम्मीदवारों के रिप्रेजेंटेटिव की गिनती के समय मौजूद रहेंगे।
पूरा झारखंड में 24 मतगणना केंद्र है, प्रत्येक जिला पर एक केंद्र है, उसी जिला का कितना भी आरओ का हेडक्वार्टर्स है उसी जिला पर रहती है। आपका 24 सेंटर्स बनेंगे, 24 सेंटर से काउंटिंग होगी। पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहता है, वो इंडिपेंडेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, उनका वहाँ रहने के लिए व्यवस्था दिया हुआ है। उसी रहने का साथ में उनका सीधे उनका वो दरवाजा का भी देख के बैठ सकते हैं, वो साथ में मतलब उसका जगह से विजिबिलिटी ऐसा देखा गया, वो विजिबिलिटी नहीं है, मतलब वहाँ पर आपका सीसीटीवी रखे, उसका 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी साथ में सीसीटीवी कवरेज वहाँ रखने के लिए व्यवस्था दिया हुआ। रामगढ़ विधानसभा से आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक रहते हुए रामगढ़ में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं। इस बार जीतने पर वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से रामगढ़ में एम्स बनवाने की मांग करेंगी। सुनीता चौधरी ने दावा किया कि जनता उनके साथ है, उनका मुकाबला किसी से नहीं है। हमने मांग किया कि यहाँ पे एम्स चाहिए और पहले से ही मेरा पहली प्राथमिकता थी कि मेडिकल कॉलेज हो। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और ऐसे में मतदाता अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि रामगढ़ विधानसभा के वोटर्स आज तक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इसे लेकर जनप्रतिनिधि कितने सजग रहते हैं। रामगढ़ की जनता से बात की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ भी कई तरह की समस्याएं हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो पूरा इलाका जो है वो माइंस का इलाका भी है और ख़ासतौर से यहाँ पर सड़कों की दिक्कत है, तो साथ में पेयजल की समस्या, वहीं पर जो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति है उसका भी हाल क्या है, ये बात हम लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र में आप लोग किस तरह की समस्या देखते हैं और क्या लगता है उसका निराकरण संभव हो पाएगा, क्योंकि हर बार दावे किए। देखिए, हम लोग रहने वाले हैं कोल फील्ड के और कोल फील्ड में ज़्यादातर वहाँ पे सड़क, नाली, पानी, ये सब चीज़ का समस्या और सबसे बड़ा समस्या है डस्ट का। सीसीएल कोल फील्ड इतना नज़दीक में आके खदान खोदता है कि आम पब्लिक जो रहने वाला वहाँ का रैयत लोग है वो लोग गर्दा से और ब्लैक डस्ट से परेशान रहता है। अभी ज़्यादातर लोग वहाँ पर दम्मा और टीबी का शिकार है जी। वहाँ पे दम्मा हो रहा बीमारी, टीबी हो रहा डस्ट के कारण। कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं है, अपना कमाने में लगा हुआ। कोलफील्ड सीसीएल प्रबंधन है जो लगा हुआ अपना कमाने में। वोट के टाइम में आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, बाकी किनकी क्या परेशानी है वो चीज़ वो नहीं ध्यान देते हैं। तो हमारा कहना है जो भी जीते कुछ करके दिखाए और कुछ देश के लिए करे। समस्याओं का निदान हो पाएगा इस बार? कुछ नहीं, इस बार फिर हम लोग दे रहे हैं सुनीता चौधरी को झाड़ के वोट दे रहे हैं, क्योंकि रुझान देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। एक मौका और हम लोग दे रहे हैं और इस बार तो हमको लग रहा है कि काम करेंगी। ऐसा तसल्ली दे के और उसके बाद कुछ नहीं, बस एक बार आए, हाथ जोड़ के दिलासा तसल्ली दिए और चले गए। फिर 5 साल कोई पूछता है? इस विषय में कोई काम ही नहीं करता। कई तरह की समस्याएं हैं और कई तरह के दावे प्रतिदावे हैं। देखना होगा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कौन लोग जो हैं वो प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ से बाजी मारते हैं। कैमरामैन नप्पू पाठक के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग के मांडू विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान होगा, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और इस चुनावी रण में जेएलकेएम पार्टी भी सक्रिय है और मतदाताओं का झुकाव इस पार्टी की ओर भी देखा जा रहा है। पार्टी के उम्मीदवार बिहारी कुमार का कहना है कि लोग कैची छाप के साथ हैं। तो आपको बताते चले, चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, कौन हैं? देखिए सर, अभी तो जहाँ तक लोगों का ओपिनियन है, हम तो जो हम अपने साथ जो हमारी भीड़ चल रहे हैं हम उसके साथ ओपिनियन दे सकते हैं, पर लोगों का जो ओपिनियन कभी कभी आता है कान तक तो त्रिकोणीय बोल रहे हैं। पर इसमें तो रेस में ज़्यादातर दिखा रहे हैं कैची छाप ही रहेगी। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जहां पर 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गोली मारकर के 2 हत्याएं की गई। पहली घटना जो है वो उलडीह थाना क्षेत्र के डिमना चौक पर है, जहां पर अमरनाथ गिरोह के सदस्य टोनी सिंह को गोली मारी गई और दूसरी घटना टिल्को थाना क्षेत्र के बिरसा नगर में हुई। सुनील सिंह की हत्या की गई। दोनों घटनाओं में एक एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस दोनों मामलों की जांच पड़ताल कर रही है।
आगे गाड़ी चला रहे थे, वो 3 लड़का था, वो लोग गोली मारा चलाया। लड़का लोग को आप पहचानते हैं? लड़का को नहीं पहचानते। कितनी गोली चलाई है? गोली वहाँ पर हम वहाँ से 2 तो वहाँ पर चला था, उसके बाद जब हम भाग रहे थे उसके बाद भी कम से कम 5-6 फायर का आवाज़ आया। ये सुनील सिंह नाम के व्यक्ति थे जिनका घर बिरसा नगर संडे मार्केट में। ये थोड़ी देर पहले टेटको थाना अंतर्गत सीटू तालाब के पास उनकी गाड़ी बाइक को ओवरटेक कर अज्ञात अपराधियों के गोली मार कर की हत्या कर दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।